Hello, my dear students. This is Sunil Maurya, the director of Maurya Edu Coaching Classes. देखो मेरे बच्चों, एक फिजिक्स का हम लेक्चर समझ लेते हैं। फिजिक्स का आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। फिजिक्स यानी कि भौतिकी। फिजिक्स यानी कि क्या है? भौतिकी। 11th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, बड़ा मजेदार। अगर आप पीसीएम के बच्चे हैं तो पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आप पीसीबी के बच्चे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो निश्चित तौर पे आपको दोनों ही स्थितियों में फिजिक्स पढ़ना है। यानी कि बायोलॉजी वालों को भी फिजिक्स पढ़ना है और मैथ्स वालों को भी फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों के लिए कॉमन विषय हैं। तो फिजिक्स हम समझते हैं। दुनिया में आपका ये पहला लेक्चर है। दुनिया में कोई भी चीज सीखने के लिए, कुछ भी चीज हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अगर हम 3 प्रश्नों के जवाब खोज लेते हैं या हमें कोई 3 प्रश्नों के जवाब दे देता है, तो हम समझ सकते हैं कि उसके पास उस चीज का पर्याप्त ज्ञान है, नॉलेज है। समझिए, तो 3 कौन से वो प्रश्न होते हैं? पहला प्रश्न होता है व्हाट, दूसरा वाई और तीसरा हाउ। यानी कि व्हाट, वाई और हाउ। जिस व्यक्ति को व्हाट यानी कि क्या, तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फिजिक्स। जैसे आपके मन में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या है। तो अगर आपको यही नहीं पता है तो पीसीएम में पी पहले, P4 फिजिक्स है ना, पीसीबी में पी पहले, P4 फिजिक्स। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में जानते हैं, मतलब पी के बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स जानने से पहले हम थोड़ा सा 10th क्लास में आपको एक डेफिनेशन दी गई है, जिसे हम साइंस की डेफिनेशन के रूप में, साइंस आपने पढ़ा हुआ है। आपने फिजिक्स में जो साइंस, आपने 10th में जो साइंस पढ़ा हुआ है, उसमें क्या है? फिजिक्स उसी में था, साइंस के अंदर, केमिस्ट्री भी साइंस के अंदर था और बायोलॉजी भी साइंस के अंदर था। लेकिन अब हम इन्हें 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 11th से आप विशेषज्ञ होने वाले हैं इन विषयों के, इसलिए ये ब्रॉड वे में पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का क्या है चीज, क्या चीज होती है फिजिक्स, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। केमिस्ट्री क्यों पढ़ें फिजिक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, और कैसे पढ़ें। जब तक हमें ये तीनों ही नहीं पता होंगे, फिजिक्स क्या चीज है, क्यों पढ़ें और इसे पढ़ने का तरीका क्या है, मतलब कैसे पढ़ें, तो अगर इन तीनों प्रश्नों के जवाब हमारे पास नहीं होंगे तो हम उसमें इंटरेस्ट कैसे ले पाएंगे, वो सब्जेक्ट हमें फ्रेंडली या कंफर्टेबल कैसे महसूस होगा। समझिए, तो मैं फिजिक्स पढ़ने से पहले, फिजिक्स पढ़ाने से पहले आपको व्हाट, वाई और हाउ, इनके जवाब जो है साइंस के रूप में पहले समझते हैं, फिर फिजिक्स पर हम आते हैं। मतलब व्हाट इज साइंस, व्हाई देयर इज अ नीड टू डू द स्टडी ऑफ साइंस एंड हाउ इट कैन बी। तो समझिए, सबसे पहले व्हाट, साइंस के बारे में समझते हैं। साइंस के बारे में आपको 10th में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी साइंस की, द स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज के बारे में विशिष्ट ज्ञान रखना, गहराई से ज्ञान रखना विज्ञान कहलाता है। यानी कि साइंस यानी कि क्या है? विज्ञान। तो खैर, हम जो है उसे पढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। पहला क्या है? साइंस। साइंस एक्चुअली हम लोग पढ़ते ही नहीं थे, विश्व में कोई लोग नहीं पढ़ते थे, केवल वो लोग पढ़ते थे जो लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? लैटिन। आपने सुना होगा लैटिन अमेरिका, है ना। तो लैटिन लैंग्वेज जो लोग बोलते थे वो लोग साइंस पढ़ते थे। लेकिन लैटिन भाषा अलग है, साइंस अंग्रेजी का शब्द है। लैटिन भाषा में इसका मीनिंग अलग होता था, मतलब अलग शब्द से पढ़ा जाता था इसको। जैसे हम अंग्रेजी में आई बोल देते हैं, जबकि हिंदी में मैं बोल देते हैं। तो भाषा जैसे बदल जाती है वैसे ही शब्द बदल जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक चीज। दोनों का मीनिंग वही है, आई मतलब आई, मैं मतलब मैं, तो दोनों का मीनिंग वही है लेकिन शब्द बदल जाते हैं। ऐसे ही हमको साइंस, तो साइंस जब लैटिन भाषा के लोग पढ़ते थे तो लैटिन भाषा में साइंस को साइंटिया कहा जाता था।
कहा जाता था? साइंटिया। साइंटिया। तो साइंटिया के नाम से जो है फिजिक्स को और साइंस को पढ़ते थे लैटिन भाषा के लोग। लेकिन जब अंग्रेजों ने वहां कब्जा किया और उनसे पूछा कि भैया ये साइंटिया में तुम पढ़ते क्या हो, तो साइंटिया में उन्होंने बताया कि साइंटिया का उन्होंने मीनिंग बताया टू नो। अंग्रेजी में क्या मीनिंग बताया? टू नो। साइंटिया का मीनिंग क्या होता है? टू नो। टू नो का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। टू नो का मतलब होता है जानना किसी चीज के बारे में। टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में जानना। तो यहां से हम मीनिंग समझ सकते हैं। क्या मीनिंग समझ सकते हैं? साइंस की डेफिनेशन हम यहीं से निकाल सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ साइंस इज टू नो अबाउट समथिंग। मतलब विज्ञान की परिभाषा क्या है? किसी चीज के बारे में जानना। टू नो अबाउट समथिंग इन डीप, है ना, किसी भी चीज के बारे में गहराई से जानना इज कॉल्ड फिजिक्स, विज्ञान कहलाता है। तो किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी घटना के बारे में अगर हम जो है बहुत गहराई से अध्ययन कर पा रहे हैं, उसके बारे में बहुत गहराई से जानकारी हासिल जुटा पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? टू नो अबाउट समथिंग इन डिटेल, किसी चीज के बारे में डिटेल में जानना, डीप में जानना साइंस कहलाता है। तो टू नो कहते थे, लेकिन अंग्रेजों को ये टू नो सही नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया? टू नो को जो है साइंटिया से मिलता जुलता, अब कई लोग इसे साइंसिया भी पढ़ सकते हैं, है ना, तो टू नो से मिलता जुलता साइंटिया से मिलता जुलता शब्द उन्होंने क्या बना दिया? साइंस, यानी कि टू नो। अब आपको, आप स्कूल में जाते हैं तो आपको ऐसा तो नहीं कहते कि टू नो में कितने मार्क्स आए थे आपको, या टू नो का पेपर है कल, क्या कहते हैं? साइंस का पेपर है। साइंस का असली मीनिंग क्या था? टू नो। क्योंकि लैटिन भाषा के लोग इसे साइंटिया के रूप में अपने स्टडी पैटर्न में शामिल किए हुए थे, बाकी देश इसको नहीं किए हुए थे शामिल। लैटिन भाषा जो बोलते थे वो लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो ये तो हो गया आपका साइंस की डेफिनेशन। अब हम समझते हैं साइंस की ब्रांचेस क्या हैं, साइंस कितने भागों में बटा हुआ है। उसके बाद हम फिजिक्स पर आएंगे। तो साइंस देखिए, विज्ञान कितने भागों में बटा हुआ है समझ लीजिए। साइंस यानी कि विज्ञान कितने भागों में बटा हुआ है? देखिए, साइंस बटा हुआ है दो पार्ट में। एक है फिजिकल साइंस, क्या है? फिजिकल साइंस, और एक है बायोलॉजिकल साइंस। हाँ, आपके मन में आएगा सर फिर केमिस्ट्री क्या है, अभी समझिए जरा। एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस, दो पार्ट में साइंस बटा हुआ है, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान, जबकि बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जैव विज्ञान, जैव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जैव विज्ञान। तो अब हम समझते हैं फिजिकल साइंस भी कितने पार्ट में बटा हुआ है? ये तीन पार्ट में बटा हुआ है। तीन पार्ट में फिजिकल साइंस बटा हुआ है। एक तो फिजिक्स यानी कि भौतिकी जो हमारे 11th का हिस्सा है, केमिस्ट्री जो कि हमारे 11th का हिस्सा है, और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस वो भी 11th का हिस्सा है। 11th में हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। तो फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन, और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस यानी कि खगोल विज्ञान। अब चूंकि हम अभी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, है ना, तो हम फिजिक्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल साइंस ये दो पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन सा? एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। दो पार्ट में बायोलॉजिकल साइंस बटा हुआ है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस ये फिजिकल साइंस का हिस्सा है। बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनी एंड जूलॉजी वनस्पति विज्ञान और जंतु।
अब फिजिकल साइंस, भौतिकीय विज्ञान में फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। तो फिजिक्स के बारे में तो अभी मैं आपको डीप में पढ़ाने वाला हूँ, है ना, क्योंकि ये लेक्चर फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के लिए तैयार हो रहा है। केमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स रिएक्शंस की बात होती है। नॉर्मली एक चाय भी बनाना है तो उसमें हमें कितना दूध मिलाना है, हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि तैयार कितनी करनी है। भाई ऐसा तो नहीं है कि घर में पीने वाले जो हैं अपन ने 5 लीटर दूध इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं करना होता है। हमें अगर चाय बनाना है 2 कप, तो 2 कप के हिसाब से हमें पर्टिकुलर उसके लिए शक्कर कितनी लगेगी, 10-12 किलो तो नहीं लगनी है, जितनी लगनी है उतनी ही डलेगी, है ना। दूध कितना लगना है, पानी कितना लगना है, चाय पत्ती कितनी लगनी है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन जब इसको हीट दी जाएगी और इन सब चीजों को मिला के तैयार किया जाएगा तो एक नई चीज बनकर तैयार होगी, दैट इज कॉल्ड टी यानी कि चाय। तो कहने का मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस की बात होती है, केमिकल्स की बात होती है। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, खगोल विज्ञान की बात होगी, पूरा जो है यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी हासिल करना है। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के अंदर हम इसकी स्टडी बड़े आसानी से कर पाएंगे। बॉटनी जो है, बॉटनी यानी कि वनस्पति, पेड़ पौधों की बात करेंगे, हम सब्जियों की बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के पत्ते, खरपतवार, ये विभिन्न प्रकार की जानकारी हम नेचुरली जानना चाहते हैं तो हमें बॉटनी के बारे में पढ़ना होगा, बॉटनी विषय को समझना होगा, वनस्पति विज्ञान को हासिल करना होगा, समझना होगा। अब हमें जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, तो जीव जंतु सभी होते हैं, हम और आप भी जंतु हैं, कीड़े, एनिमल्स, सब कुछ जंतु होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना है तो जूलॉजी का हमें पर्याप्त ज्ञान अगर हमें होगा तो हम उनके बारे में ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। उम्मीद करता हूँ साइंस क्या है तो ये हम समझ गए, व्हाट इज साइंस। अब व्हाई देयर इज अ नीड टू डू द स्टडी ऑफ साइंस, साइंस पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों पढ़े हम जो है साइंस को। तो साइंस, अगर हमें इन सब चीजों की जानकारी हासिल करना है, नेचर के बारे में जानना है, जीव जंतुओं के बारे में हमें स्टडी करना है, हमारा संसार किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों जो है विभिन्न प्रकार के मौसम में बदलाव हो रहा है, ये सब चीजों के बारे में हम अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, इफ वी वांट टू नो अबाउट समथिंग, इफ वी वांट to know about something, then there is a need to do the study of science। तो हमें साइंस पढ़ने की जरूरत है। कैसे पढ़े, तो मैंने आपको साइंस का स्ट्रक्चर बना दिया। अकेली एक बुक बनाता तो बहुत मोटी बुक बन जाती, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हमें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में साइंस पढ़ सकते हैं। एक फिजिकल साइंस का पार्ट हो गया, एक बायोलॉजिकल साइंस का हो गया। अब ये भी हम अगर इतनी मोटी बुक के 2 टुकड़े कर दें तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको डर लगेगा, इसलिए फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिजिक्स का एक टुकड़ा, केमिस्ट्री का एक टुकड़ा, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का, ऐसी बॉटनी और जूलॉजी के टुकड़े कर दिए। पार्ट्स में ज्यादा आराम से हम समझ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, स्मॉल मिलाते जाएंगे लार्ज बनाते जाएंगे। अगर आपको सीधा बचपन में ही 10वीं की एग्जाम दिला दी जाती तो आप दे पाते क्या, तो आपको धीरे धीरे पहले सिखाया गया कि लिखा कैसे जाता है, अक्षर क्या होते हैं, बचपन में 1st 2nd क्लास में, नर्सरी में यही सीखा, फिर उन्हें पढ़ते कैसे हैं, फिर उनके मीनिंग क्या होते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें आप पढ़ते गए और एक बड़ी एग्जाम 10th जैसी एग्जाम आपने क्रैक कर ली। अब हम समझते हैं फिजिक्स के बारे में, गहराई से समझ लेते हैं फिजिक्स क्या चीज है। तो व्हाट इज फिजिक्स, तो हम फिजिक्स के बारे में गहराई से समझते हैं। फिजिक्स भी हम लोग नहीं पढ़ते थे, अंग्रेज लोग नहीं पढ़ते थे, वो लोग पढ़ते थे जो ग्रीक लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, ग्रीक लैंग्वेज बोलते थे, वो लोग फिजिक्स पढ़ते थे। ग्रीक भाषी लोग जो है फिजिक्स पढ़ते थे, वो भी फिजिक्स के रूप में नहीं पढ़ते थे, उनकी भाषा में एक शब्द होता था फ्यूजस, इस सब्जेक्ट को वो पढ़ते थे, फ्यूजस सब्जेक्ट को पढ़ते थे। अंग्रेजों ने इनसे पूछा, भैया फ्यूजस में क्या पढ़ते हो, क्या मीनिंग होता है फ्यूजस का, तो उन्होंने बताया कि फ्यूजस का मीनिंग होता है नेचर। फ्यूजस का मीनिंग क्या होता है, नेचर। तो बोले नेचर, किसका नेचर, मेरा नेचर, आपका नेचर नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति का नेचर, दुनिया की हर चीज का नेचर, प्रकृति का नेचर, मौसम का नेचर, एनिमल का नेचर, है ना, ग्रहों का नेचर, प्लैनेट्स का नेचर, सारे नेचर्स की स्टडी हमें फ्यूजस में करनी होती है।
कि किसी चीज को धक्का देने पर वह कैसे डिस्प्लेस हो जाती है, और कभी कभी किसी चीज को, जैसे मैं दीवार को धक्का दूं तो वो तो खिसके ही नहीं, है ना, तो किसी चीज को धक्का देने पर भी वो जो है खिसकती नहीं है। क्यों 24 घंटे को कई पार्ट्स में बांट दिया जाता है, दिन में तो, है ना, दिन की बात करें तो दिन ही सुबह दोपहर शाम में बदल जाता है। ऐसी जो है रात्रि, है ना, तो रात में सितारों का टिमटिमाना, ये सब क्यों होता है, क्या ये सब प्रकृति का यानी कि नेचर का बिहेवियर है। तो इस बिहेवियर को अगर हम गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो हमें फ्यूजेस पढ़ना होता है, नेचर के बारे में पढ़ना होता है। तो उन्होंने कहा यार मैं नेचर अगर रख दूंगा सब्जेक्ट का नाम तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा? नेचर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का भी होता है। किसी ने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि राइट डाउन दी 5 पॉइंट्स अबाउट नेचर, तो बच्चा पूछने चला जाएगा किसके नेचर की बात करें, मेरे नेचर के बारे में 5 पॉइंट्स लिखना है, प्रिंसिपल साहब के नेचर के बारे में 5 पॉइंट्स लिखना है क्या? नहीं। तो इसलिए अंग्रेजों ने इस चीज का कंफ्यूजन खत्म कर दिया और फ्यूजेस से मिलता जुलता शब्द फिजिक्स बना दिया। यानी कि आपको फिजिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। फिजिक्स की परिभाषा क्या है? क्या है फिजिक्स? यानी कि भौतिकी क्या है? भौतिकी होती, भौतिकी किसे कहते हैं? देखिए इसकी डेफिनेशन। तो फिजिक्स इज नथिंग बट द डीपेस्ट स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स कुछ नहीं है, प्रकृति का गहराई से अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। द डीपेस्ट स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति का गहराई से अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स क्या है? द डीपेस्ट स्टडी ऑफ नेचर। नेचर का यानी कि प्रकृति का गहराई से स्टडी करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। तो ये हो गई आपकी फिजिक्स की डेफिनेशन। अब क्यों पढ़ें फिजिक्स? तो फिजिक्स क्यों पढ़ें? तो फिजिक्स पढ़ने के पीछे अगर हमें नेचर के बारे में, नेचर के बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे किसी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने से वो चलने लगती है, कैसे उसका इंजन रिएक्ट करता है, क्या रीजन है, मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच जाती है, आपकी आवाज मुझ तक कैसे आ जाती है ना, ये जो है हमें सूर्य प्रकाश कैसे देता है, ये सब क्या नेचर है, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें फिजिक्स पढ़ना होगा। क्या होता है कि जो है हम जब किसी चीज में एनर्जी लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें क्या बदलाव आते हैं, किस तरीके से वो डिस्प्लेस हो जाती है, क्या वजह है कि एक कील समुद्र के अंदर डूब जाती है वही जबकि बड़ा एक जहाज समुद्र में तैरता रहता है। इन सब चीजों के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो फिजिक्स हमें पढ़नी होगी, यानी कि नेचर के बारे में डीप में स्टडी करनी होगी। अब फिजिक्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, फिजिक्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, जरा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। फिजिक्स का भी क्लासिफिकेशन होता है। फिजिक्स बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट होता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी। क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी। और एक होता है फिजिक्स, मेनली कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक जो है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो फिजिक्स क्या है ये भी पढ़ लिया, क्यों है ये भी पढ़ लिया। अब कैसे पढ़ें उसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम समझते हैं चिरसम्मत भौतिकी। 1899 तक, 19th सेंचुरी शुरू होने से पहले, 19th सेंचुरी शुरू होने से पहले जो है हमने 20th सेंचुरी मतलब 1900 वर्ष के बाद जितना भी पढ़ेंगे, वो जितनी भी रिसर्च हुई वो जो है मॉडर्न फिजिक्स में आता है।
और जितनी रिसर्च सन 1899 तक हुई है, यानी कि सन 1900 से पहले तक जितनी रिसर्च हुई है वो सब की सब क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं। मतलब जितनी भी चीजें बनी उस दौर में, जितने भी लॉ आए वो सब के सब क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं सन 1900 से पहले, और सन 1900 के बाद मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है। तो क्लासिकल फिजिक्स के भी जो है कई भाग हैं। सबसे पहला क्लासिकल फिजिक्स का पहला भाग है मैकेनिक्स, यानी कि यांत्रिकी। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। एक दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स। अभी इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगा, फिर डिटेल में पढ़ेंगे हम। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि वैद्युतिकी, वैद्युतिकी। और लास्ट वन ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। तो 4 पार्ट में हमारा क्लासिकल फिजिक्स बटा हुआ है। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, वैद्युतिकी और प्रकाशिकी। ऐसे मॉडर्न फिजिक्स के भी कई हिस्से हैं। जो है मॉडर्न फिजिक्स का एक अप्लाइड फिजिक्स होता है कि फिजिक्स के लॉ को अप्लाई करके कोई मशीन बना देना, वो अप्लाइड फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, यांत्रिकी, यानी कि इसमें यंत्रों की बात होती, मशीन्स की बात होती, मशीन्स पर लगने वाले प्रिंसिपल्स की बात होती है। इसमें हम फोर्स की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे। ये सब कुछ मैकेनिक्स के अंदर होता है कि कोई चीज कैसे चल रही है, इस जो है बोर्ड पर पेन कैसे चल पा रहा है जबकि हवा में नहीं चल पा रहा, क्या वजह है, ये मैकेनिक्स का हिस्सा है। मैकेनिक्स में हम इस चीज का जवाब जरूर खोजेंगे, आपको मेरे पास इसका जवाब जरूर मिलेगा। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी क्या है, इसमें हीट की बात होती है, हीट ट्रांसफर की बात होती है कि कैसे गर्मियों में जो है किसी चीज का एक्सपेंशन हो जाता है, सर्दियों में वो चीज सिकुड़ जाती है, क्या वजह है, कैसे जो है जब हम दूध को लगातार हीट देते रहते हैं तो वो मावे में बदल जाता है, क्या रीजन है, थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। एक गर्म चीज के बगल में हम ठंडी चीज को रख देते हैं तो ठंडी चीज भी थोड़ी देर बाद गर्म होने लगती है, क्या वजह है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इसमें चार्ज की बात करेंगे, हमारा मोबाइल चार्ज किस पोजीशन से होता है, कैसे उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है, इसकी बात होती है इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी घटनाएं हैं सब कुछ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिक्स के अंदर हम लेंस वगैरह की बात करेंगे, टेलीस्कोप की बात करेंगे, माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। मतलब इसका हम ज्यादातर यूज जो है छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने में और बारीक ऑब्जेक्ट्स को बड़े आसानी से देख पाने में जो है कितनी हेल्प करता है ऑप्टिक्स, वो स्टडी करने वाले हैं, तो ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम समझ लेते हैं सिलेबस में पढ़ना क्या है। ये 11th क्लास का हिस्सा है, 2 चीजें 11th में पढ़नी है और ये 2 चीजें 12th में पढ़नी है। इतने में ही आपकी एक बुक तैयार हो जाएगी, ऐसी एक बुक तैयारी हो जाएगी, ये 12th में पढ़नी है ना। और मॉडर्न फिजिक्स फिर आप बीएससी लास्ट ईयर में पढ़ेंगे, फाइनल ईयर वगैरह में पढ़ेंगे, एमएससी वगैरह में हम पढ़ेंगे। तो ये था आपका फिजिक्स का हिस्सा जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपको ये सीख लेना होगा। थैंक यू सो मच।